हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स। टुडे हमारा प्रोफेशनल एसईओ ट्रेनिंग का 6th पार्ट है। लास्ट 5th पार्ट में मैंने जो सा है आपको इमेजेस के बारे में बताया था कि इमेजेस क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है एसईओ की फील्ड में और आप उससे किस तरह से ट्रैफिक ले सकते हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो सा है इमेजेस में भी आपके कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। तो ब्लॉगिंग की फील्ड में जो इमेजेस आप यूज़ करें वो क्रिएटिव कॉमन यूज़ कर लें। अगर आप खुद डिज़ाइनर नहीं हैं तो आप जो सा क्रिएटिव कॉमन इमेजेस यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और आज जो सा है मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो सा क्वालिटी फ्री इमेजेस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप क्रिएटिव कॉमन पिक्स भी कह सकते हैं। और हम जो सा वायरल इन्फोग्राफिक जो सा है ग्राफ किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो आप किस तरह से जो सा है ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो जो सा क्रिएटिव कॉमन इमेजेस जो सी हैं, क्रिएटिव कॉमन का मतलब यही है कि आप जो किसी और की इमेज है और उसको कोई इतराज़ नहीं है, आप उसकी इमेज जो सी है अपने ब्लॉग पे लगाएं या आप उसको यूज़ करें। तो वो क्रिएटिव कॉमन इमेजेस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं गूगल इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा कि गूगल इमेजेस को हम यूज़ करते हुए किस तरह से लॉयल्टी फ्री इमेजेस जो सा है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको हम बाद में अपने ब्लॉग पे भी एडजस्ट कर सकें। तो गूगल इमेजेस आप ओपन कर लें, ठीक है। google.com पे जाके google.com पे जाएंगे तो ये राइट साइड अप पे जो सा है इमेजेस का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्किन एलर्जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कोई, यार ये तो काफ़ी डिस्गस्टिंग सी पिक्चर्स हैं। या फुटबॉल पे मैं जो सा है कोई पिक सर्च करता हूँ, फुटबॉल किक्स, ठीक है। तो अब मैं जो सा है यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाऊँगा तो वो किसी न किसी वेबसाइट की होगी जो कि वो खुद अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहा है। अगर हम उसकी पिक्चर को व्यू राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैप करके उस इमेज को सेव कर लेते हैं तो वो क्रिएटिव कॉमन में आ जाएगी, क्योंकि इमेजेस के भी बैक एंड पे कोड्स होते हैं जो कि वो यूज़ कर रहा होता है गूगल ट्रैक करने के लिए। बाद में उन्हीं पे जो है आपका कॉपीराइट इशू आता है, जिसकी वजह से एडसेंस भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो हर एक चीज़ को जो सा है एक तरीके से लेके चलना होता है। आप कोई भी ब्लॉग डिज़ाइन करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको शुरू से लेके अभी तक बताता आ रहा हूँ और ये गूगल ये इमेजेस वाला भी जो सा है उसका एक रूल है। तो अब जो सा है इसमें से हम जो सा है लॉयल्टी फ्री या क्रिएटिव कॉमन इमेजेस जो सा है किस तरह निकाल सकते हैं। तो इस सर्चिंग के कुछ टूल्स होते हैं, ये टूल्स है यहाँ पे, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइज़ है। अगर आप अपने किसी साइज़ के हिसाब से पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। कलर्स हैं उनके, टाइप है फेस, क्लिप आर्ट, एनिमेटेड, फिर टाइम पास्ट 24 आवर्स में कौन सी अपडेट हुई पिक्चर वो वाली आपको चाहिए। यूसेज राइट, अब ये सबसे जो सी है ज़रूरी चीज़ है जहाँ से हमने क्रिएटिव कॉमन पिक्चर उठानी है। एक है लेबल फॉर रीयूज़ विद मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है कि वो पिक्चर्स हों जिनमें हम जो है मॉडिफिकेशन करके उनको यूज़ कर सकें, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, नहीं तो फिर भी क्रिएटिव कॉमन कॉपीराइट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सर्चिंग हमारे सामने आ गई। अब इसमें करना क्या होगा कि अब हमने ये पिक्चर जो सी है डाउनलोड कर ली है, पर हमें इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ेगा जिससे पिक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाए, मॉडिफाइड हो जाए जिसको, ठीक है। तो वो ऑप्शन ज़रूरी है इसमें। इसके बाद आता है लेबल फॉर रीयूज़। इस पे भी वही चीज़ है कि हम जो सा है लेबल हमें इस पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद है लेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज़ विद मॉडिफिकेशन। तो ज़ाहिरी सी बात, अब अगर यहाँ से आप कोई पिक्चर डाउनलोड करेंगे आपने उसमें मॉडिफिकेशन तो करनी है, उसका साइज़ वगैरह चेंज करना है। साइज़ वगैरह भी चेंज करेंगे तब भी वो मॉडिफाइड हो जाती है।
लाजमी नहीं है कि आपने, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो सा है सेलेक्ट करके, ये नॉट फिल्टर वाला जो सा है इस पर नहीं चेक करना है, ये इन सारे नीचे 4-5 ऑप्शन जो से हैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करके आप क्रिएटिव कॉमन पिक्चर उठा सकते हैं। तो ये तरीका था गूगल का। अब जो सा है मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, वो है फ्लिकर की वेबसाइट है, फ्लिकर flickr.com/creative commons CREATIVECOMMONS। तो ये लिंक आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आप जो सा है लॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल लाइसेंस, एट्रीब्यूशन, शार्क लाइक लाइसेंस, पार्क टू मेन। तो इनमें से कोई भी पिक्चर जो सा है आप सी मोर पे क्लिक करके उस हिसाब से जो सा है चेक करके या ऊपर सर्चिंग में सर्च करके तो आप जो सा है उस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें चेंजिंग करनी लाजमी है, कोई ना कोई चेंजिंग आपने करनी है, क्योंकि आप जब भी कोई पिक्चर अपने ब्लॉग पे अपलोड करते हैं तो उसका एक साइज़ देते हैं पिक्सल्स के हिसाब से, तो वो साइज़ भी आप देते हैं तो तब भी जो सा मॉडिफिकेशन आ जाती है। नाउ जो सा है हम ये बात करेंगे कि हम जो सा वायरल इन्फोग्राफिक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो वायरल का मतलब क्या है? वायरल का यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, कि हम वायरल इन्फोग्राफिक्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिज़ाइन जो सा है कि जो कोई भी बंदा एक दफ़ा देखे तो वो जो सा है आपके ब्लॉग पे ज़रूर जाए। तो उस तरह का ग्राफिक्स जो सा है हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हम डिज़ाइनर नहीं हैं। कंडीशन ये है कि अगर हम डिज़ाइनर नहीं है तो हम इस तरह का वायरल इन्फोग्राफिक किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम 21वीं सेंचुरी में जो सा है रह रहे हैं, तो आजकल के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा जो सा है, हर एक चीज़ जो सी है, हर एक ब्रांड जो सा है अपने ग्राफिक्स के नाम से जो सा है देखा जाना चाहता है। फेसबुक पे जो सा है एक वेबसाइट के कई इश्तिहारात चल रहे होते हैं, वो ग्राफिक्स एक ही होता है, वो एक पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफिक्स जो से हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि आपका ग्राफिक जो सा है वो यूनिक और इतना अच्छा हो कि जो सा है हर एक यूज़र जो सा है उसको देखे और लाइक करे। अगर आप एक आर्टिस्ट या डिज़ाइनर हैं, मैनुअल डिज़ाइनर जो कि हाथ से पिक्चर्स डिज़ाइन करता है, आप अगर कोई काफ़ी की पिक्चर जो सी है डिज़ाइन करते हैं और उसको जो सा है आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, वो उस पिक्चर के मुकाबले में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी जो कि कंप्यूटर से डिज़ाइन की जाएगी, क्योंकि आजकल इन ग्राफिक का दौर है। तो ग्राफिक जो सा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो मेरे पास कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट है जहाँ पे आप जाके है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्री वेब ऐप्स की जो सी लिस्ट है, जो कि अगर आप अपने पास नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फर्स्ट है www.creately.com, ठीक है। सेकंड वन है www.infogr.com, www.pictochart.com, and the fourth one is www.visual.ly। इन चारों वेबसाइट में से मैंने कोई भी यूज़ नहीं की हुई, काज क्योंकि मैं जो सा है एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं फ़ोटोशॉप पे वर्क करता हूँ, कोरल ड्रा पे वर्क करता हूँ और मैं खुद जो सा है ग्राफिक डिज़ाइन करता हूँ। पर ये उन लोगों के लिए है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है और वो ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। तो फर्स्ट मैं उनको यही कहूँगा कि वो इनको लर्न कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ईजी टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं। अगर हो सके तो आप फ़ोटोशॉप को भी एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, कोई कोर्स कर लें उसका, तो वो ज़्यादा इवन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं
फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जंप करता हूँ। ये मैंने किसी एक फ्रेंड से ली है। मैंने उससे पूछा कि यार कोई आजकल ग्राफिक जो सा है बनाने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ हो रही हैं, तो उसने कहा कि ये कुछ 4-5 हैं, तो मैंने ये ली हैं। अभी तक मैंने खुद यूज़ नहीं की हैं, तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ कि है क्या इसमें। तो ये इनकी वेबसाइट ओपन होगी creately.com, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जो सा किस्म के ग्राफिक्स हैं। अगर मैं इसको प्ले करूँ, इनकी एक वीडियो आ रही है, तो इसमें इन्होंने बताया होगा कि लाइन मैप्स क्रिएट कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर। गुड। यही जो सा है इन्फोग्राफिक्स होते हैं। सर्च ऑन गूगल फॉर इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस में जाएं तो आपको शो हो जाएंगे कि ये इन्फोग्राफिक्स होते हैं इस टाइप के, जो कि एक कंप्लीट जो सा है आपकी ब्लॉग पोस्ट को एक पिक्चर में क्लैरिफाई कर देते हैं, जिससे यूज़र जो सा है आपके ब्लॉग पे ज़रूर जंप करता है। तो इसको आप यूज़ करें। ट्राई क्रिएटली नाउ पे जो सा है नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इस पर। मैं सेकंड भी ओपन कर लेता हूँ। सेकंड थी infogr.com। इन्फोग्राफिक्स चार्ट मैप्स, आई थिंक सो ये तो सारी उसने इन्फोग्राफिक्स की दे दी हैं। यहाँ पे सिर्फ visual.ly पे जाता हूँ। visual content that works, ग्रेट। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो ये सारी फ्री आउट हैं, आप इनको यूज़ करें एक एक दफ़ा, ठीक है। तो आप जो सा इनको चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लिस्ट पोस्ट एंड हाउ टू आर्टिकल दैट गेट लिंक्स। आज जो सा है, इसके बाद जो सा है मैं अब लिस्ट पोस्ट पे जो सा है आपको बताऊंगा कि पोस्ट किस टाइप की होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म पोस्ट जो सी है जो कि आप एवरग्रीन जो सा है जिससे अर्निंग कर सकें, वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट पोस्ट जो सा है एक, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको कुछ मालूम पड़ जाएगा। www.chrogan.com/50-ideas-on-using-twitter for -SINESS। तो ये एक पोस्ट है 50 आइडियाज़ ऑन यूजिंग ट्विटर फॉर बिजनेस, ठीक है। जो जो टॉपिक मैं कवर करता जा रहा हूँ इसकी आप खुदारा अपने पास लिस्ट क्रिएट कर लें, क्योंकि आपने जब एक ब्लॉग क्रिएट करना है तो आपने इन्हीं स्टेप्स पे वर्क करना है, तब भी जो सा है आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकेंगे, ठीक है। मैं इसको नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे 50 आइडियाज़ ऑन यूजिंग ट्विटर फॉर बिजनेस, फर्स्ट स्टेप, इसको नीचे करता जाऊँ तो ये इन्होंने एक लिस्ट क्रिएट की है 50 स्टेप्स की। तो
ये उसने काफ़ी टाइम लगा के इस लिस्ट को क्रिएट किया होगा। 50 लिस्टें दी हुई हैं उसने, मतलब कि उसने 50 किस्म के आइडियाज़ दिए हुए हैं कि आप ट्विटर पे एक अच्छा बिज़नेस किस तरह से प्लान कर सकते हैं। एक अच्छी और ट्रूली इंस्पायरेबल जो सी रिसोर्स लिस्ट होती है, वो एक टाइम लेती है आपका क्रिएट करने में, जो कि आप इंफॉर्मेशन लेके एक अच्छी सी ये लिस्ट पोस्ट ही है जहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से जो सा उसने आइडियाज़ दिए हैं, तो इसको हम लिस्ट पोस्ट ही कहेंगे। तो एक अच्छी लिस्ट पोस्ट बनाने के लिए जो सा है आपको एक टाइम चाहिए होता है, कुछ टाइम लग जाता है। अगर आप कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो आपको 5-6 घंटे के अंदर एक लिस्ट पोस्ट आप जो सा है एक अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी या बुरी जो भी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट पोस्ट पर। अगर आपकी जो सी है लिस्ट पोस्ट टारगेटेड है और एक अच्छी लिस्ट पोस्ट है जिससे यूज़र फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वो एक अच्छी पोस्ट जो सी है आपका ह्यूज नंबर ऑफ सोशल लिंक्स क्रिएट कर सकती है, सोशल एक्टिविटी जो सी क्रिएट कर सकती है, और जो सा है 1000 lakhs ऑफ जो से इम्प्रेशंस हैं, विजिटर्स जो से हैं एवरी ईयर आपके ब्लॉग पे जो सा है लेकर आ सकती है। अब ब्लॉगिंग, मैं सर्च करता हूँ ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट आई हैं वो सारी लिस्ट पोस्ट हैं। अब किसी ने 10 जो सा है टॉप 10 बेस्ट ब्लॉगिंग टिप्स जो सा है फॉर बिगनर्स दी हैं, किसी ने 25, किसी ने 40, किसी ने 50 भी दी हुई हैं। ये देखें 50 भी है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये इस बंदे ने यहाँ पे डेट एंड टाइम नहीं आ रहा उसका कि उसने कब जो सा है अपलोड की थी, 2016 में जो सा है मेरे ख्याल से उसने अपलोड किया। तो ये उसने जो सा है 50 चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हैं। पर ये भी एक अच्छी पोस्ट नहीं है जहाँ तक लिस्ट पोस्ट नहीं है, क्योंकि इसने जस्ट जो सा है पॉइंट्स टू पॉइंट बात की है, एक डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जिससे यूज़र फ़ायदेमंद हो सके। ओह गुड, इसने नीचे जो सा है उन चीज़ों को क्लैरिफाई किया हुआ है। पहले इसने उसकी लिस्ट दी है, देन उसके बाद जो सा है उसने क्रिएट किया। अब ये बंदे ने जो सा इतना टाइम लगा के 50 जो सा है टिप्स की उसने एक पोस्ट क्रिएट की, लिस्ट पोस्ट। तो उससे अब जो सा है ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा होगा और ये लेता रहेगा फॉर एवर ग्रीन जो सा है। तो लिस्ट पोस्ट जो सी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये भी एक पोस्ट टाइप मेथड है ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप जो सा है इफ़ यू पब्लिश ए पोस्ट कॉल्ड द 5 बेस्ट फोटोग्राफर्स एवर, अगर आप जो सा है इस टॉपिक पे एक पोस्ट क्रिएट करते हैं 5 बेस्ट फोटोग्राफर्स एवर, ठीक है, तो ये पोस्ट जो सी है कभी भी किसी भी टाइम जो सा है डाउन में आ जाएगी गूगल के। बेशक ये जो सा है शुरू में जो सा है गूगल के टॉप में रहे, पर ये पोस्ट जो सा है बहुत जल्दी जो सा है आपके टारगेट जो सा होगा, जो आपका कंपटीटर होगा, वो इसको कंपीट करके इस पोस्ट को नीचे फेंक देगा। ये पोस्ट आपके नीचे चली जाएगी। पर अगर आपके टॉपिक जो से हैं वो इस तरह होंगे, 100 बेस्ट पोर्ट्रेट कामा लैंडस्केप कामा आर्ची ARCCH, यार आर्किटेक्चुअल के स्पेलिंग ही नहीं आ रहे, ARCHITECHTURL, आर्किटेक्चुअल एंड स्ट्रीट फोटोग्राफर्स ऑफ ऑल टाइम। तो ये दो टॉपिक हैं 5 बेस्ट फोटोग्राफर्स एवर।
100 बेस्ट पोर्ट्रेट लैंडस्केप आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रीट फोटोग्राफर्स ऑफ ऑल टाइम। तो इन दोनों में से पोस्ट कौन सी रैंक करेगी? ये वाली रैंक करेगी, और ये जो सा है एवरग्रीन गूगल के फर्स्ट पेज पे रहेगी। ऊपर नीचे होती रहेगी फर्स्ट 2 पे, पर जो सा है फर्स्ट पेज पे ही रहेगी। पर इस पोस्ट के साथ अगर आप क्या देंगे तो तब जाके जो सा है आपकी पोस्ट रैंक करे। इसमें जो सा है आप 25 फोटोग्राफर्स विद उनके सारे लिंक्स, बायोडाटा, उनकी पिक्चर जो सा है और उनके वर्क के हिसाब से जो सा है उसकी पोस्ट करेंगे, जिसको देख के जो सा है रीडर जो सा है, जो कि एक दफ़ा आपकी ब्लॉग की पोस्ट को रीड करे, वो आपकी ब्लॉग को जो सा है शेयर भी करेगा। अगर आपकी पोस्ट जो सी है टू द पॉइंट और ऑल इन्फॉर्मेशन जब आपके ब्लॉग पे होगी तो यूज़र क्यों नहीं आपकी पोस्ट को शेयर करेगा? उससे आपके सोशल लिंक्स बढ़ेंगे और आपको बेहिसाब अर्निंग होगी लाइफ टाइम के लिए। तो जितनी बड़ी आप लिस्ट पोस्ट क्रिएट करेंगे उतना बड़ा जो सा है आपको मुनाफा होता रहेगा, फ़ायदा होता रहेगा, और उतने ज़्यादा आपके सोशल लिंक्स जो से हैं वो बढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि सोशल लिंक्स जो सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो एवरग्रीन एक ब्रांड नेम या ब्लॉग नेम बन जाता है। और कोई किसी को कोई भी चीज़ जो सी है यूज़ हो तो वो जो सा कहते हैं यार फलानी जगह पे जाओ, वो फलानी वेबसाइट पे जाओ या फलाने ब्लॉग पे जाओ, वहाँ पे आपको जो सा है हर एक चीज़ का फुल बायोडाटा मिलेगा। पर अगर आप जो सा है लिस्ट पोस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो खुदारा छोटी जो सी लिस्ट पोस्ट है या इनकम्प्लीट लिस्ट पोस्ट वो कभी मत पब्लिश करिएगा, क्योंकि इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो सा है वो डाउन होता है। और जो जिस यूज़र का एक्सपीरियंस डाउन हो जाए, एक दफ़ा उसने आपके ब्लॉग पे विज़िट किया और उससे आप जो सा है आप वहाँ से उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो बंदा कभी भी आपके ब्लॉग पे दोबारा विज़िट नहीं करेगा। उससे आपका जो सा है रन रेट भी जो सा है ज़्यादा होगा ब्लॉग का, और उससे जो सा है आपकी एसईओ पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने लिस्ट पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसको जो सा है विद ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ पब्लिश करें, इनकम्प्लीट कभी भी मत करें। तो ये चीज़ भी आप अपने पास नोट कर लें। एक और टिप मैं आपको देता चलूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट, ये तो थी लिस्ट ब्लॉग इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। एक जो होती है प्रोडक्ट लिस्ट, ये आप मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। जब आपने लिस्ट पोस्ट पे काम करना है तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू योर निच, अगर आपका कैमरास का है, फोटोग्राफी का है, जिसका भी है, ठीक है, ब्लॉग जिस भी निच पे है, तो उसी निच से रिलेटेड आप जो सा है अमेज़ॉन से लिंक्स ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेफरल लिंक या एफिलिएट मार्केटिंग लिंक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग है फोटोग्राफी पे, तो आप जो सा प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे किस टाइप की, 20 या इस तरह कर लें, लिस्ट ऑफ करंट बेस्ट कैमरास ऑफ 2017, ठीक है। और इसमें आप जो सा है, या आप इस तरह कर लेते हैं 10 लिस्ट ऑफ 10 करंट बेस्ट कैमरास, ठीक है। और इसमें आप जो सा है अमेज़ॉन के, तो आप इसमें जो सा है 10 बेस्ट जो से हैं टॉप सेलिंग जिसको कह सकते हैं आप 2017 के अमेज़ॉन से, आप जो सा है सर्चिंग करके बेस्ट कैमरास की जो सा है उनकी पिक्चर्स लेके उनको डिज़ाइन वगैरह करके उनकी लिस्ट क्रिएट करके विद ऑल उनकी स्पेसिफिकेशन जो सा है आप देते हैं, और साथ में उनका है एफिलिएट लिंक लगा देते हैं अमेज़ॉन वालों का एफिलिएट अकाउंट मिलता है, जिससे आप जो सा है अमेज़ॉन की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके एफिलिएट लिंक लेके लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे भी विजिटर होंगे जो कि गूगल में इस जो सा है नज़रिए के तहत जो सा है
पोस्ट को सर्च कर रहे होंगे कि वो आज जो सा है एक अच्छा कैमरा अमेज़ॉन से बाय करेंगे, पर उससे पहले जो सा वो लिस्ट देखना चाहते हैं कौन से टॉप 10 बेस्ट कैमराज रहे हैं 2017 के। तो वो गूगल में सर्च करता है, आपकी ब्लॉग की पोस्ट आ जाती है, ठीक है। और उस ब्लॉग की पोस्ट में जब आपने कैमरे का नाम दिया होता है, फॉर एग्जांपल आपने दिया होता है नाइकॉन P9 600 और नीचे जाके उसकी डिटेल्स वगैरह दे के आपने लगाया था बाय इट ऑन अमेज़ॉन नाउ, ठीक है। और वो बंदा इस लिंक पे क्लिक करके आपने इस पे अपना एफिलिएट अमेज़ॉन का लिंक लगा देते हैं, जिसके थ्रू विजिटर अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जंप कर जाता है और वो कैमरा अगर बाय कर लेता है तो उससे जो सा है आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। फॉर एग्जांपल दिन में आपके 10 कैमराज बिक जाते हैं तो आप कम से कम जो सा है $100-200 तो ईज़िली जो सा है अमेज़ॉन से अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी अपने पास नोट कर लें, इन फ्यूचर आप इस पे काम करें अमेज़ॉन पे और इंशाल्लाह जो सा है आपको अर्निंग होगी अमेज़ॉन से भी। तो ब्लॉग में भी काफ़ी किस्म के तरीके होते हैं अर्निंग करने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी प्रोडक्ट लिस्ट की भी, कि प्रोडक्ट लिस्ट की किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी लिस्ट पोस्ट क्रिएट करने से पहले आप उस टॉपिक पे मुकम्मल टाइम दें, गूगल में सर्च करें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें, उसके बाद जो से आप अपनी पोस्ट को जनरेट करें। उसमें इमेजेस का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इमेजेस के बगैर पोस्ट का कोई काम नहीं होता। और कोशिश करें कि एक लिस्ट पोस्ट के अंदर एक वीडियो का भी जो सा है बंदोबस्त किया करें, जिससे जो सा है यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होता है। आप वीडियोस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप वाइट बोर्ड एनिमेशन टूल जो सा है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आप जो सा है एनिमेशंस क्रिएट करके वीडियो में बहुत इजीली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अपने पास नोट कर लें कि आप वीडियोस के लिए वाइट बोर्ड एनिमेशन जो से सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे ही एंड करूँगा, आज के लिए काफ़ी हो गया है। अब हमारा जो सा है नेक्स्ट टॉपिक जो सा होगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वो है ऑप्टिमाइजिंग योर साइट, जो कि हमारा स्टेप 3 है। उसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लगन से जो सा है इस पे काम किया और आपको बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।